सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं। और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त से प्रीत करे और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है, तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सद्गुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा। फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु मिलेंगे। तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं, वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं और वह दस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है, तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सद्गुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सद्गुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर कि सद्गुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सद्गुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सद्गुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सद्गुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सद्गुरु शब्द मार्गी मिलें, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सद्गुरु में दाखिल समझकर सद्गुरु की शरण लेवे। और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सद्गुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में न आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सद्गुरु की शरण में आवे। वचन 253। जबकि सद्गुरु को तुम मालिक कह चुके, तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। तुम्हारे तो
एक सद्गुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है, और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 50। ऐसे सत्संग में जो कोई मर्द या औरत जावेंगे, वो अपना परलोक का फायदा हासिल कर सकते हैं, और वो जुगत उनको मालूम हो सकती है कि जिसकी कमाई घर बैठे करके मालिक के चरणों का रस और आनंद अपने घट में ले सकते हैं। कभी कभी सत्संग में जाना उनका जरूर होगा कि जिससे वे अपने अभ्यास में मदद और तरक्की के वास्ते हिदायत हासिल करें, और जो कुछ कमाई बनी है उसका हाल जाहिर करके जो कुछ उसमें कोई बात इस्लाह तलब होवे उसकी दुरुस्ती करावे। ये घट में अभ्यास करने की जुगत जो संतों ने और खासकर इस जमाने में सदगुरु राधा स्वामी दयाल ने अब दया करके जारी फरमाई, और जिसको औरत और मर्द और लड़का और जवान और बूढ़ा आसानी के साथ बगैर किसी खौफ और खतरे के करके अपने जीव का कल्याण होता हुआ जीते जी अपनी आँख से देख सकता है। और किसी मत या पंथ या समाज में जो आजकल जारी है, वो आसान जुगत किसी को नहीं मालूम है, वो सिर्फ राधा स्वामी मत की संगत में मालूम हो सकती है। जिस मर्द या औरत को अपने जीव के कल्याण की सच्ची चाह और ज़रूरत होवे, वो उस जुगत को राधा स्वामी संगत से दरियाफ्त करके उसका अभ्यास गुप्त अपने घर में बैठकर कर सकता है, और अपनी नरदेही जीते जी घट का आनंद और रस लेकर सुफल कर सकता है। और जो इस बात को नहीं मानते उनको इख्तियार है, पर अंत को उनको बहुत पछताना पड़ेगा, और उस वक्त अफसोस करके हाथ मलने से कुछ फायदा न होगा। अब ख्याल करो कि ऐसे सत्संग में शामिल होने और ऐसे सच्चे और पूरे मत की पोथियों के पढ़ने या उसकी जुगत का अंतर्मुख अभ्यास करने से किसी मर्द या औरत, और खासकर बेमा औरत के रोकने में किस कदर उस जीव का नुकसान और हर्ज होगा, और ऐसे रोकने और अटक करने वालों को किस कदर पाप होगा। अलबत्ता एहतियात और संभाल हर काम में जरूर है, चाहे मर्द होवे या औरत। उसको एहतियात और होशियारी और संभाल के साथ अपना बर्ताव सत्संग में और भी अपने मकान पर करना चाहिए, और जो इसमें किसी कदर गफलत या बेपरवाही नजर आवे, और जो कोई उसको होशियार करे और एहतियात का तरीका बतावे, वो सच्चा हितकारी है, और उसका वचन मानना ज़रूर और मुनासिब है, क्योंकि परमार्थियों पर भी फर्ज है कि जहाँ तक मुमकिन होवे ऐसी चाल ढाल इख्तियार करें कि जिसमें दुनिया के कारोबार में खलल न पड़े और परमार्थ उनका बनता जावे, और इस वास्ते औसत यानी मध्य के दर्जे की चाल चलना हर काम में, चाहे परमार्थी होवे या दुनियावी, हमेशा फायदेमंद होता है। और खींच और तान में इस सिरे पर या उस सिरे पर हमेशा दुख या तकलीफ पैदा होती है। जिस कदर मुनासिब और ज़रूरी एहतियात और पर्दा औरतों को चाहिए वो उनको रखना चाहिए,
और जिस कदर मर्दों को एहतियात ज़रूर और मुनासिब है उसके मुआफिक उनको बर्ताव करना चाहिए, मगर सत्संग और जुगत लेकर अभ्यास करना हर एक को मुनासिब और जरूर है। संतों ने कहा है कि लाज जग काज बिगाड़ारी, मोह जग फंदा डारारी। जो काम इन पर दे रहे और सुने न गुरुमुख बात, सो तो होंगी शुक्री फिरे उगाड़े गात। मुनासिब दर्जे की लाज और एहतियात दुनिया की ज़रूर है, और गैर माजिब और फिजूल लाज और पर्दा कि जिसमें परमार्थ का काज होवे नहीं करना चाहिए। अलबत्ता गहरे प्रेमी परमार्थियों की चाल सबसे निराली होगी, और इसी तरह दुनिया में जिस किसी को किसी बात का गहरा शौक हो गया है उसका बर्ताव भी और सबसे न्यारा होगा। पर ऐसे लोग क्या परमार्थ और क्या दुनिया में बहुत कम और बिरले होते हैं, और उन पर किसी का हुक्म नहीं चल सकता और न वो किसी कायदे के पाबंद हो सकते हैं। सार वचन छंदमद भाग दूसरा वचन 41 शब्द 20 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। अंत हुआ जगमाई आदिगर अपना भूली, सुरत भोगों में फंसकर जड़ खान में उतर गई, और संतों के 10वें द्वार को जो 3 लोक की रचना का आदि है और जहाँ से सुरत पिंड में उतरी थी भूल गई। मध्य गही पुनियाय अंत को फिर ले तूली, और फिर मध्य यानी मृत्यु लोक में नरदेही पाकर त्रिलोकी के अंत पद की जो वही 10वां द्वार है सुरत ने खबर ली। आदि अंत मद छोड़ गही जा अपनी मूली, और फिर इन तीनों स्थान यानी 10वां द्वार और मृत्यु लोक और जड़खान को छोड़कर अपने मूल पद यानी सत्यपुरुष राधा स्वामी देश में पहुंची, या उसका निशाना और इष्ट बांधकर उस तरफ को चलने लगी। जीवन पदवी मिले चढ़े जो आपके सूली, सूली मतलब उस धार से है जो सहज दल कमल से गुदा चक्र तक आई है। सो जो कोई इस धार को पकड़कर ऊपर को चढ़े वही छठे चक्र को पार जाकर मौत को जीत लेगा और फिर सत्यलोक में पहुंचकर अमर हो जाएगा। ससे मारिया सिंह कौन ये समझे बोली, और फिर वही सूरत जो कि माफिक खरगोश के पिंड में गरीब और निबल थी 10वें द्वार में पहुंचकर सिंह यानी काल को मार लेगी। मात पिता दो जने पूतने बैठ खटोली, जब सूरत गर्भ में यानी खट चक्र के देश में आई तब पहले उसने ब्रह्मांड और पिंड की रचना करी, यानी माया और ब्रह्म के पद उसी से प्रकट हुए। और जब सूरत जन्मी यानी जीव गर्भ से बाहर आया तब वही जीव पिंड में उतरकर बैठने से माया और ब्रह्म का पुत्र हो गया। मछली चढ़ी आकाश धरन कर डारी पूली, और जब सूरत मछली की तरह शब्द की धार को पकड़कर उल्टी यानी ऊपर को चढ़ी तब वो धरन यानी पिंड को पोला या खाली कर गई। चांद सूर्य पाताल से निकले पट खोली, और जब चढ़ते चढ़ते 10वें द्वार के परे गई तब सूरज और चांद यानी त्रिकुटी और शून्य स्थान दोनों पाताल यानी नीचे नजराई दिए। चोरन पकड़ा शाह ने पहरी चोली, जब सूरत यानी जीव का अवतार हुआ तब काल और कर्म और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार वगैरह चोरों ने इसको घेर कर बंद यानी चोले में गिरफ्तार कर लिया। अमृत पी पी मरे जहर की गांठी खोली, और जब वही जीव यानी सूरत उलटकर अपने घर की तरफ को चली और ब्रह्मांड के परे चढ़ गई और अमी की धारा बहाने लगी तब वही सब चोर अमृत पीकर मर गए
और उनकी जहर की गांठ खुलकर भस्म हो गई। राधा स्वामी गाइया यह भेद अमोली, राधा स्वामी ने ये अमोल पद का अमोल भेद गाया। संत बिना को बूझी है ये भर्म तोली, और इसको बिना संत के कोई नहीं समझ सकता है। अजा मारिया भीड़िया ले मिर्गन टोली, अजा बकरी को कहते हैं। सो यह सूरत की पिंड में थी, यानी काल भीड़िए का खाजा हो रही थी। सो जब सदगुरु की कृपा से उलटकर ब्रह्मांड और उसके परे पहुंची, तो मन और इंद्रियों को संग लेकर काल भेड़िए पर चढ़ाई और उसको मार दिया। सुरत शब्द मेला भया ले अंधरस गोली, और तब सुरत का शब्द के साथ मेला हो गया, यानी अमृत का भंडार खोल दिया। राधा स्वामी 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 राधा स्वामी